ओम शांति। 19/2/2026। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर, योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। गीत है, तुम माता पिता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो, बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं, जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है। उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर, बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम, सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं, वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जितना जितना दुख बढ़ेगा तो क्या करेंगे ब्राह्मणों को दुनिया में? आहिस्ते आहिस्ते परिचय तो सबको मिलेगा, सब पुकारते रहेंगे और सबके ऊपर कौन सी दशा बैठेगी? बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठनी है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, यह कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो, हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, विकारों का, अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देही अभिमानी बन पड़े हो। अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था, अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसीलिए बाप कहते, यह दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है? तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है। अथाह एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, यह लक्ष्मी नारायण।
इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं? सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। हर एक आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है। बोला तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है? क्या चाहिए इसमें भी? बुद्धि चाहिए समझने के लिए। अथाह एक्टर्स हैं और यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं? सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके। स्वास्तिका बनता है तो क्या होता है? बराबर बराबर 4 भाग दिखाए जाते हैं, उन चारों भागों में अलग अलग अवस्थाएं। तो फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके। व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी क्या दिखाया? 4 भाग दिखाते हैं। माना ये आत्मा जब ऊपर की तरफ जाती है, सीढ़ी चढ़ती है, तो उसको 4 अवस्थाओं से पार होके अपनी फाइनल अवस्था में जाना है। तो स्वास्तिका अर्थात स्वयं की उस स्थिति में पहुंचना जो उसकी ओरिजिनल अवस्था है। ऐसे ही फिर जगन्नाथ द्वारे में क्या दिखाया? चावल का हंडा जब पक जाता है, माना जब ये 4 भुजाएं हैं विष्णु स्वरूप में संस्कार मिल जाते हैं, अर्थात संपूर्ण बन गए, 4 भाग हो जाते हैं, वहां चावल का ही भोग लगाते हैं क्योंकि वहां चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहां तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वहां बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। श्रीनाथ है, इतना श्रेष्ठ नाथ बने और उनको जो भोग लगाया जाए तो किसमें बना हुआ? शुद्ध घी अर्थात मंद क्या होता है? अव्यभिचारी याद। याद तो मिक्स भी होती है, लेकिन अगर अव्यभिचारी है तो उसको क्या कहते हैं? सच्चा सच्चा घी है। बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलव्ड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। और फिर मनुष्यों ने क्यों कह दिया आत्मा क्या है? निर्लेप है। क्यों कह दिया? मनुष्य हैं, कोई जानवर थोड़ी है। कोई भी बात कही जाती है तो उसका कोई तो कारण होता है, कोई तो उन्होंने साक्षात्कार किया, कोई तो ऐसा बुद्धि में बात बैठी कि आत्माएं कैसी हैं। बोला ना कि आत्मा निर्लेप कैसे? आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो सबसे मुख्य एक्टर्स कौन बताए? लक्ष्मी नारायण। अब ये 84 जन्म कैसे लेते हैं? ये भी क्या है? बुद्धि की बात है ना। 84 जन्म तो है, कैसे लेते हैं? कैसे मतलब क्या? कोई खुद डिसाइड करता है कि हम 84 जन्म कैसे लेंगे? शरीर छोड़ा और फिर न जाने कहाँ जाकर जन्म होगा, तो सभी तो इस चक्कर में फिरते रहते हैं। ये कैसे लेते हैं जबकि सब में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। और गीता में सारा ज्ञान किस लिए दिया जाता है? कोई भी श्लोक पढ़ो, क्या कहते हैं? कोई भी कर्मों का आत्मा के ऊपर में क्या ना हो, लेप छेप ना रहे, तो आत्मा क्या हो गई? जो आत्मा ऐसी बन गई उसको क्या कहेंगे? निर्लेप। तो मनुष्यों ने तो कह दिया कि आत्माएं क्या है? निर्लेप। इनके अंदर भी चक्कर है, पार्ट भरा हुआ है। कितना पार्ट है, कैसे चक्कर लगाते हैं?
उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझे, तब यह पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। 1 मास का समय दिया, कौन सी पॉइंट बुद्धि में बैठे कि आत्मा को निर्लेप कहना और आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा होना, इसमें क्या रहस्य है? इन्हीं को निर्लेप क्यों कह दिया? और गीता में भी यही शिक्षा दी कि कर्मों का जिसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं है, अगर वो इंद्रियों से कर्म करता भी है तो तुम उसको क्या देखो, निर्लेप ही जान। ऐसा आया है ना गीता में। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। यह है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया और फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है। कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे। यह अविनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। कल क्या बताया था? कमाई भी कैसी है? सच्ची सच्ची कमाई है। बिंदी लगाते जाते हो और कमाई तुम्हारी होती जाती है। बाकी जो भी व्यापार है सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। प्रदर्शनी में क्या है? प्रदर्शनी में तो ढेर सारे चित्र हैं। वहां क्या करना है? कोई समझाने वाला बैठा है, उनको उन चित्रों के ऊपर परिचय देना है ना। चित्रों का दर्शन करने के लिए तो क्या होगा? दर्शन करना तो संस्कार है ना भक्ति का। और फिर प्रकृष्ट दर्शन करने, श्रेष्ठ चित्रों के दर्शन करने बहुत आ जाते हैं। और फिर सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे, उनको बोलो कि कहाँ टिको। मध्याजी भव, माना तुम्हारा जीवन कहाँ है? प्रकृति के मध्य में जीवन है, तो उसमें तो मेहनत लगेगी। तो प्रदर्शनी के लिए, चित्रों को देखने के लिए बहुत आ जाएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही मजा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं ट्रांसलाइट के। कितना खर्चा करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही क्या हो जाए, मजा आ जाए कि ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी क्या हो रही है, स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? काम का कांटा तो नहीं है? काम तो कितना बड़ा कांटा होता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? कोई चेक करो कि क्या है। कोई क्या बोला? छोटा मोटा माना कामनाओं का रूप भी कैसा है? एक बड़ा रूप भी है, ब्रॉड रूप भी है, और कामनाओं का सूक्ष्म रूप भी है। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। क्रोध तो कितना प्रत्यक्ष होता है, लेकिन उसके भी महीन स्वरूप होते हैं ना। क्या बताया? चिड़चिड़ापन दिखाना, रोब दिखाना। देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं। शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े ही हो सकते। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। बाग बगीचे तो अच्छी चीज है, और सर्प कैसे विनाशकारी हैं। तो वहां सूक्ष्म वतन में तो दोनों ही नहीं है।
यह सब यहाँ होते हैं, स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या? नहीं, 3/4 हिस्सा सुख 1/4 हिस्सा दुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही है, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। कितना डिंडोरा पीटा कि बस इतना ही समय है, 36 तक का समय है, उसके पास क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रलय हो जाएगी। और फिर यह सृष्टि कैसी है? अनादि है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी आदि को ही जब हम जान नहीं सकते, कब से इसकी शुरुआत हुई है, तो क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं यह भी प्रश्न उठ नहीं सकता। अनादि है और अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है? कोई ज्यादा दिया है क्या? चांस कितने आ सकते हैं? कितनी थोड़ी आत्माओं के लिए गुंजाइश है वहां पर। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं बाप आकर, सबकी काया कल्प तरु बनाते, जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। सबकी काया को क्या बनाया? कल्प तरु बनाया, माना रिज्यूमिनेट किया। तो कितने जन्म के लिए? आधा कल्प के लिए कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। और कोई कोई बच्चों के लिए कितना इंश्योरेंस किया? 21 जन्म को तो क्या 50-60 जन्म भी तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती, तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत है, वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। पैसे पे कितनी आफत है। ज्ञान धन को लेकर क्या है? ब्राह्मणों में टकराहट है, एक दूसरे पे कौन से तीर चलाते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से वार कर रहे हैं, फिर कोई माया की ऐसी परिस्थिति हुई, कोई बड़ा कर्म भोग आया तो ज्ञान रतन क्या हो जाएंगे? लुट सकते हैं ना। और तुम कौन सी कमाई कर रहे हो? मन बुद्धि की एकाग्रता की जो सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? मन पावरफुल बन रहा है। तो इस कमाई को कोई लूट सकता है? और वो पैसे के लिए कितनी आफत है। वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो? अपनी जांच करनी चाहिए, हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल दिया। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं। क्या है इस यात्रा में, उस यात्रा में अंतर? उस यात्रा के लिए क्या बताया? हाँ, फिर भी क्या हुआ रिजल्ट? हर दम दूर रहे, माना कभी सन्मुख आ जाते, कभी दूर चले जाते तो भी एक बात है, लेकिन हुआ क्या? हरदम दूर होते रहे उस यात्रा से। क्यों? तीर्थ किए, दान पुण्य किया भगवान से मिलने के लिए। और बाबा क्या कहते हैं? पुरानी दुनिया से मरकर ही तुम वहां आ सकते हो। वहां आने के लिए क्या करना पड़े? मरना पड़े। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं,
इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ। बच्चे सुनते हैं, यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए? पहले रावणपुरी से निकलकर कहाँ पहुंचे? सीढ़ी के चित्र में उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो द्वापर कलयुग में क्या है? रावण राज्य। उससे ऊपर पहुंचेंगे तो कहाँ जाएंगे? त्रेता युग की सीढ़ी है तो रामपुरी में पहुंचेंगे, और उससे भी ऊपर कृष्णपुरी में। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो, आओ तो हम तुमको समझाएं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसी का कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़े ही है। उस सौदे के साथ यह सौदा करा सकते हो। यह बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। बाबा का दुकान कौन सा है? ज्ञान रतन कैसे हो? अविनाशी, माना जो ज्ञान रतन बाप दे रहे हैं तो बच्चों की बुद्धि इतनी सात्विक हो कि बुद्धि में कैसे रहे वो? अविनाशी। अविनाशी कब कहें? ये जन्म छूट जाएगा, शरीर छूटेगा तो याद रहेगा क्या ये ज्ञान के पॉइंट्स, या भूल जाएंगे? तो फिर अविनाशी कैसे हुआ? जब तक शरीर है तब तक याद रहेगा, और फिर उसके बाद भूल जाएगा, तो फिर अविनाशी कैसे हुआ? अगर उन ज्ञान रत्नों को इतनी वैल्यू दी है कि आत्मा का क्या बन गया? निजी संस्कार बना लिया। बाबा कहते हैं ना व्यक्त वाणी में, बाप की दी हुई शिक्षाएं या बाप का दिया हुआ ज्ञान जब तुम उसका स्वयं मंथन करते हो तो वो क्या बन जाता है? तुम्हारा ब्लड बन जाता है जैसे कि, तो तुम्हारा निजी हो गया। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और फिर गीता के भगवान शिव का चित्र। क्यों? क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही जब तुम कलातीत बनते हो तो कहाँ तक पहुंचते हो? गीता के भगवान शिव तक पहुंचते हो। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं। वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए।
शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं। कोई कोई बिगड़ते हैं कि भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहें तो कभी ऐसी बातें ना करें। कैसी बातें? क्या लगाया कलंक शिव बाबा के ऊपर कि शिव बाबा की क्या नहीं है? पता चलता है ऊँघने का। क्या नहीं है शिव बाबा की? समदृष्टि नहीं है। किसी को कहाँ रखते हैं? महल में रखते हैं और किसी को झोपड़ी में रखते हैं। बाबा ने इनको क्या सर्टिफिकेट दिया? ऐसी बातें किसकी बुद्धि में आती हैं? जो शिव बाबा की याद में नहीं रहते, उन्हीं की बुद्धि में ऐसी बातें आती हैं। याद में रहें तो कभी ऐसी बातें ना करें, और मन में आएगी तो कभी ना कभी मुख पे आएगी, नहीं आएगी। और अगर याद में रहें तो ऐसी बातें कभी मन में भी नहीं आ सकती। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े। इसीलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है। इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जो कलातीत तक पहुंचे उन्होंने अपनी 16 कलाएं कहाँ तक मेंटेन करके रखी? कहाँ तक? आधा कल्प तक। तो भी कब? जब कलातीत तक पहुंचे तब। तो तमो प्रधान वायुमंडल में अपनी स्थिति को सतो प्रधान कौन रख सकेंगे? जिन्होंने उससे पहले ही क्या कर लिया होगा, अपनी सतो प्रधान अवस्था को छू लिया। उसमें तो क्या करना है, अपने को डिटैच रहने की मेहनत करनी है, तब जाके वो स्थिति बना पाएंगे। क्या कि परिस्थिति आए तब वो बनाए? प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस तो पहले ही होती है, या पेपर आ जाता है उसी दिन पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत या शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अव्यक्त इशारे हैं। इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेगी, इससे ही नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो। तब हर एक
तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अपने मूल संस्कार तो कितने सात्विक हैं, लेकिन जिनको वर्तमान समय अपना मूल समझते हैं उनको क्या करना है? उनको मिटाकर बाप के संस्कारों को कॉपी करना है। पता नहीं 22/4/2025। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना ले। किस लिए बताया पहले से ही मेहनत करें? क्योंकि समय कौन सा बताया? मृत्यु लोक है, बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्या करें उसके लिए? ये शरीर है तब तक, उससे पहले ही अपने लिए क्या करें? भविष्य जन्म के लिए कमाई कर लें। माना भविष्य में जीवन तो मिलेगा, शरीर छूट भी गया तो क्या होगा? आत्मा को नया शरीर मिलेगा ना। लेकिन उसके लिए कमाई कहाँ करनी पड़े कि वो भी जीवन सात्विक हो, यहाँ कमाई करनी पड़े। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था। धन आदि कमाया किस लिए? जिस जीवन में थे तब के लिए धन कमाया, इस शरीर के लिए। जब वानप्रस्थी होते हैं तो अब समझते हैं अब क्या हो सकता है, कभी भी शरीर छूट सकता है, तो अब कहाँ के लिए कमाई करें? जो नेक्स्ट हमारा बर्थ होना है उसके लिए कमाई करें। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। 24/4/25 कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। यह राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। उस दिन क्या बोला? विष्णु की माला में कौन आएंगे? जो सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास होंगे वो ही कहाँ ट्रांसफर होंगे? विष्णु की माला में ट्रांसफर होंगे। वैजंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो रुद्रमाला सो विष्णु माला बनेगी जो पहले किसको जाना? पहले रुद्र अर्थात बीज रूप अवस्था में टिके और फिर विष्णु माला में कब ट्रांसफर होंगे? दो कंडीशन बताई। एक तो क्या बोला? हाँ, निरंतर याद करना, और दूसरा टाइम वेस्ट ना करना। और ये दो कंडीशन क्रॉस करने के बाद कहाँ पे रोए जाएंगे? वैजंती माला में। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं, अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। ब्रॉड ड्रामा में देही अभिमानी की नॉलेज थी क्या? वहां तो ड्रामा अनुसार धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ? देहभान आता चला गया। तो देह अभिमानी बनने से क्या हुए? पाप हुए हैं। ज्यादा पाप कहाँ बने? जहां तुमको ये समझ थी कि मुझे देही अभिमानी बनना है, फिर भी तुम क्या रहे? देह अभिमान में रहे, तो तुम्हारे पाप कर्म एक एक पाप का 100 गुना हिसाब किताब बन गया, तो कितना पाप चढ़ गया। और अभी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। 25/4/25 का है। कोई राम कहते, कोई शिव कहते हैं। असल नाम है शिव बाबा। राम और शिव को भी क्या कर दिया? राम बाप को और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव को भी क्या किया? मिला दिया। असल में नाम क्या है? शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। और ऊपर क्या बताया? असल नाम क्या बताया?
कोई राम कह देते हैं, कोई राम को ही क्या कह देते कि यही शिव है, यही राम की आत्मा क्या होती है, पुरुषार्थ करके शिव बन जाती है। अलग से शिव कोई तत्व होता ही नहीं। असल में नाम क्या बताया, शिव बाबा, उसमें शिव भी है, ज्योति बिंदु, और जिसमें प्रवेश है वो पुनर्जन्म में बोला ना, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, बिंदी तो जन्म मरण में ही नहीं आती, और शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता, वह समझते हैं। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप, प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी चार भुजा कोई होती नहीं है। चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, दो भुजा है तो निवृत्ति मार्ग। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इसलिए कहा नई दुनिया में सब कुछ क्या होगा, नई दुनिया अर्थात प्रैक्टिकल। तो देही अभिमानी तो कितनी इंटरनल स्टेज है, और उसका प्रैक्टिकल सबूत क्या बताया, जितना देही अभिमानी उतना तंदुरुस्त, और दूसरा निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा, सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। तुम्हारे कुल में आए अर्थात क्या बने, मुख वंशावली, माना मुख से जो सुनाया गया है उसको महत्व देने वाले, ना कि जिस मुख से सुनाया गया उसको महत्व देने वाले क्या कहलाते हैं, कुख वंशावली। माना गोद से ही प्यार हो गया कि उसी मुख से सुनाया जाएगा तो ही क्या है हमारे लिए, वो ज्ञान है। तो मुख वंशावली अर्थात क्या, कि शिव ने जो भी ब्रह्मा मुख से सुनाया, जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो जिस भी मुख से सुनाया, जो मुख से निकली हुई बात है उसको वैल्यू देने वाले, ना कि गोद को वैल्यू देने वाले, तब वो क्या बने, ब्राह्मण बने, और फिर देवता बने। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है कहाँ, राजकुल में है ये, लेकिन बने क्या, दासियां भी कितनी श्रेष्ठ होती हैं। माँ बाप को भी क्या बता दिया, इतने रॉयल दास दासी हैं, फिर उसमें श्रृंगार करने वाली, पालना करने वाली, और फिर इतनी श्रेष्ठ होती हैं, भोजन कराने वाली। तो ऐसे नंबरवार कोई फिर झाड़ू लगाने वाली या क्या कह दिया, उनको तो अंदर आने की परमिशन भी नहीं। तो हल्की दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है। दासी बनते कौन है, क्या बताया व्यक्तवाणी में, जो दासी कौन बनते हैं मालूम ही नहीं। जो उदास होते हैं वो क्या बनते हैं, दास बनते हैं। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। माया की भी खातिरी है, किसी की ज्यादा खातिरी करती है, किसी कम, महारथी से महारथी बन के, जैसे बाबा खातिरी करते हैं। कोई बड़ा आदमी है, मालूम है इसको किसकी आदत है, इसको आराम की आदत है, तो उसको क्या दे देंगे कि कम से कम क्या हो, बना तो रहे। और जिनको बहुत कमाई करनी है उनको क्या दे देते हैं, झोपड़ी दे देते हैं। उनका जिनको मजबूत बनाना है उनके पेपर नहीं लेंगे, और जिनको आराम चाहिए उनको फिर बाबा को खातिरी देनी पड़ती है। माया भी क्या करती है कब खातिरी अच्छे से करती है, जब आप बाप का बनते हैं तो माया अच्छे से खातिरी करती है। तो हल्की दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना फिर भी अच्छा है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। 23/4/25 का है। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। जबकि देख रहे हैं कि आज की दुनिया क्या है, सभी देख रहे हैं। और फिर
कल की दुनिया क्या होगी, कितने भविष्यवक्ता लगे हुए हैं भविष्यवाणियां करने के लिए, लेकिन आज की दुनिया क्या है, वर्तमान समय ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या रूपरेखा है भविष्य की, और वो भी तुम कब देखेंगे, जब तुम बाप के नजदीक आते जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। वर्तमान दुनिया, कल की ब्राह्मणों की दुनिया कल कैसी होगी, और फिर तुमको बादशाही कैसे मिलेगी, वो सब देखते रहेंगे। अगला है, शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप, यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। इसका मतलब देख सकते हैं, लेकिन कहाँ? जब तुम यात्रा करते करते संदेशियां सूक्ष्म वतन में जाती थी तो किसको देखती थी? अलौकिक बाप को, ब्रह्मा बाबा को कहाँ देखती थी? इस लौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन में अलौकिक, और उससे भी ऊपर कौन है? पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति या ब्रह्म कह देते हैं। कितना कंफ्यूजन है। अलौकिक वंडरफुल बाप है ना, अलौकिक दुनिया में भी जो चमकता हुआ देखते हैं ब्रह्मा का स्वरूप, कितना मूंझते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो यहाँ बैठे हैं उसी स्वरूप से वहां, एकदम प्रकाश का, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उस समय उस दुनिया की पूरी नॉलेज तो नहीं थी ना कि सूक्ष्म वतन भी एक दुनिया है। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे बिंदी है, और वह क्या कहेंगे? अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है, सब भेद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं निराकारी स्टेज ही क्या है? शिव बाबा अर्थात साकार में जो निराकारी स्टेज को धारण कर ले तब कहेंगे निराकार। तुम कहते हो क्या है? बिंदी का भी अस्तित्व है, लेकिन जिसमें वो सदा कायम है उसका भी क्या है? अस्तित्व है। और फिर वो अखंड ज्योति या प्रकाश। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना कि बृहस्पति की दशा है, हाँ जी। बैठी है बच्चों पर। तो ये सभी ब्राह्मणों के लिए तो नहीं, क्योंकि और ये बात तो लेकिन कब से कह रहे हैं ना वो कि बृहस्पति की दशा बैठी है। बिल्कुल। पर अभी जो हम देख रहे हैं चौथी स्टेज जो ब्राह्मणों की आई है, तो फिर उनके ऊपर फिर ये भी तो बताया ना कि रावण राज्य में आने से फिर राहु की दशा बैठ जाती है। सतो प्रधान अवस्था है तो बृहस्पति की दशा बैठती है, ब्राह्मणों के ऊपर बोला। लेकिन मुरली में ये भी तो बताया ना कि ब्राह्मण असल में है कौन? सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम कब कहलाते हो? या बाबा ने कहा रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम बनते हो। तो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, लेकिन ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी है उसको उतना महत्व देने वाले, उस आधार पर ही तो पवित्र बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, लेकिन ब्राह्मण जो हैं उनमें पवित्र हैं, उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। हाँ जी। हाँ जी। फिर आज वो वाला जो आया स्वस्तिका के 4 भाग, जगन्नाथ, श्रीनाथ, वो मतलब इसमें डिफरेंस क्या बताया कि जगन्नाथ में क्या और श्रीनाथ में तो उसका समझ में आता है, लेकिन जगन्नाथ हर एक के लिए है, किसके लिए है वो? ये तो सिर्फ 4 भागों की बात बताई कि जैसे स्वास्तिका में 4 भाग दिखाए हैं कि 4 अवस्थाओं से पार होते होते, जैसे बोला आत्मा के सतो प्रधान बनने के 4 आयाम हैं, ऐसे शरीर के सतो प्रधान बनने के भी 4 आयाम हैं। तो जब वो पक जाता है, वो जगन्नाथ मंदिर में बताया, जैसे स्वास्तिका में 4 भाग दिखाते हैं, ऐसे जगन्नाथ जो है, जो मुख्य विष्णु स्वरूप में भी जैसे 4 भुजाएं दिखा दी। तो 4 भाग होना अर्थात एक तो ये हमारी 4 अवस्थाओं की भी यादगार है, और इन 4 आत्माओं के जब संस्कार मिल जाते हैं तो वो जैसे पक जाता है,
जैसे कहते हैं फल पक गया, अर्थात जो लक्ष्य था विष्णु स्वरूप बनने का वो कंप्लीट ही तब होता है जब चारों के संस्कार मिल जाएं। जी, उस हिसाब से 4 भाग बाबा ने स्वास्तिका और जगन्नाथ मंदिर में जो चावल का हंडा है, बाबा कहते हैं आत्मा रूपी चावल है। पहले तो इनका छिलका उतरे, छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरे और उसके बाद ये पके। पुरुषार्थ करते करते परिपक्व अवस्था होती है तो कहते हैं चावल पक रहे हैं, तो परिपक्व हो गए। लेकिन श्रीनाथ द्वारे में है शुद्ध घी, ये तो हो गया जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ है। उसमें भी 4 विशेष हैं आत्माएं। और यहाँ पर फिर बताया श्रीनाथ द्वारे में शुद्ध घी है, माना अव्यभिचारी याद को बाबा ने बताया शुद्ध घृत। वहां पर पका हुआ माल तो है, वहां तो केवल आत्मा रूपी चावल परिपक्व हुए हैं। लेकिन श्रेष्ठ नाथ मतलब अब एकदम अव्यभिचारी याद से योग के स्नान से आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई। आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान बन गए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और फिर आज रामपुरी में जाना है ऐसा बाबा ने कहा। हाँ जी। तो रामपुरी बोलते हैं, फिर कृष्णपुरी भी बोलते हैं, फिर राम राज्य भी बोलते हैं। तो तो ये अलग अलग क्यों बातें करते हैं? राम का राज्य दिखाया गया त्रेता युग में, सीढ़ी का चित्र बताया सबसे मुख्य है। गीता के भगवान का चित्र उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब एकदम सतो प्रधान के भी आदि में पहुंचते हैं और कलातीत बनते हैं उसके बाद, तो गीता का भगवान का चित्र होता है सामने, जो अभी बोला पारलौकिक बाप को तो परलोक में ही देख सकते हैं। तो वहां तक पहुंचे तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रावण राज्य से छूटे, तो पहले पहले तो राम राज्य या फिर त्रेता युग की सीढ़ी पर जब पैर रखते हैं तो वो हमारी एक शुरुआती अवस्था है। माना सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर ही तो कहेंगे कि अब ये स्वर्ग हो गया। तो जब शुरुआत होती है स्व स्थिति में जाने की, तो पहले त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव होता है। और त्रेता युग के भी आदि में जब जाएंगे तो रामपुरी हो गई, वहां पर राम का राज्य दिखाया गया है। माना वो आत्मा जिस हाइट तक पहुंची, आप भी यात्रा करते करते आपने लक्ष्य रखा और प्रैक्टिस करके आप वहां तक पहुंचे तो रामपुरी में पहुंच गए। और उससे भी ऊंची अवस्था है 16 कला संपूर्ण कृष्णपुरी में जाना। तो अभी तो यात्रा को हमने एक्यूरेट समझ लिया ना, जैसे व्यापारी लोग एक्यूरेट हिसाब निकालते हैं कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ, तो ऐसे ही सीढ़ी का चित्र फर्स्ट क्लास है, उसमें तुम अपनी पूरी यात्रा को देख सकते हो। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और एक जो अभी आपने थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, हाँ जी। तो मतलब बहुत बहुत ही सुंदर था कि आईवीवी कैसे बना। हाँ जी। और उसमें ये सुना कि वो नामी ग्रामी मधुबन, बाबा से सुना कि जिसका जिक्र शास्त्रों में भी है, तो वो कहाँ है कब बना कोई नहीं जानते। बिल्कुल। है ना। तो फिर ये कहा कि लेटर कुछ 2028 का भी इशारा दिया है बाबा ने हाँ। उसमें, लेकिन फिर लास्ट में ये हाँ। कहा। हाँ जी। तो बस यही समझना है कि नहीं, वो तो समझ तो आ ही गया, बस ये बताना था कि बहुत नशा चढ़ गया। हाँ, बहुत कि अच्छा। जिसका इशारा दिया वो मधुबन, हम उसी मधुबन में हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना सारा जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन अलग अलग जगहों पर दिया है, सबके लिए संभव तो नहीं है कि ये जो बाबा ने तो कह दिया नई दुनिया में नई नॉलेज है। नई नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो वही है, लेकिन नई इसलिए लगती है कि पहले कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं गया। मुरली के महावाक्य वही रहते हैं, लेकिन कभी आपको नए नए लगते हैं क्योंकि वो उसी समय आपकी बुद्धि का ताला खुला था तो आपको वो टच हुआ। जब जिस समय जो बात बोली गई है उसका जो भी भविष्य की रूपरेखा बाबा ने उस समय इमर्ज की या इमर्ज करके जो भी बाबा ने बोला हुआ है, तो कम से कम ये जो अमृत की बूंदें हैं या ये जो बाबा के महावाक्य हैं, तो बच्चे संशय बुद्धि ना बने कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ दिखता नहीं। इसलिए बोला जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कल क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, तुम सब देख सकेंगे। हाँ जी।
हाँ जी। और भागीरथ एग्जैक्टली मतलब क्या? माना भागीरथ भाग्यशाली, के भाग्यशाली रथ हो, रथ भी ऐसा हो, नहीं तो बाबा कहते हैं मुझे कैसा रथ मिला, तो जैसे कि पिंजरे में तोता फंस गया। एक मुरली में कहा ना बाबा ने कि अच्छा ही हुआ कि बाबा को शुगर थी तो सब ये छुड़ा दिया खाना पीना। तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ माना जो अपने शरीर को भी निरोगी बना ले, जो आज मुरली में आया कि आज से तुम निरोगी भी बनते जाएंगे और तंदुरुस्त बनते जाएंगे, और जितना बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो शरीर को भी संपूर्ण रूप से कायाकल्प कर देना। कायाकल्प का जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, तो वो शास्त्रों में आया है तो जरूर संगम पर बच्चों ने वो अवस्था पाई है, उसी का जिक्र उन्होंने शास्त्रों में किया है। आज भी साधु सन्यासी मानते हैं, फॉलो करते हैं कि कायाकल्प की भी कोई प्रोसेस होती है, तब कहेंगे वो भाग्यशाली है। और भाग्य भी बनता है त्याग के आधार से, ऐसे ही पैदाइशी कोई भाग्यशाली नहीं होता। ये तो भाग्य है जो आपने अपने पिछले जन्मों में जो भक्ति की है या पिछले जन्म में जो तपस्या की है उसी का फल है। नहीं तो भाग्य की ही सिर्फ बात हो तो भगवान के ऊपर दोष आ जाए कि इनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है, हमारा क्यों नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक जब कहते हैं एक ही हट्टी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं बाबा ने भी कि एक माउंट आबू ही रह जाएगा, ऐसा कुछ भी इशारा दिया है ना, बोला है। तो फिर सबको ये समझ में आता है कि फाइनली तो वहीं जाना है, ऐसा कुछ। मतलब मुझे ये बात क्लियर नहीं, कहीं किसी का क्वेश्चन है वो मैं पूछ रही हूँ, तो वो क्लियर कीजिए। एक ही हट्टी है, जाएंगे कहाँ। जब सेवाओं का विस्तार हुआ तो सेवाएं शुरू की थी बाहर की दुनिया वालों की, तो उस हिसाब से बाबा ने तब बताया कि कम से कम बाकी दुनिया में जो हाहाकार होने वाली है उसके मुकाबले वो बड़े से बड़ा आबू तीर्थ हो जाएगा, माना कुछ न कुछ आत्माओं को ठिकाना देने वाला। क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर का दिया हुआ है ना, कितना वहां पढ़ने वालों ने संपूर्ण स्टेज को पाया है वो एक अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान आया है उसका मूल तो परमात्मा ही है। तो कम से कम जो इतनी अशांत दुखी आत्माएं हैं जिनको केवल अल्पकाल की शांति चाहिए और फिर उनको शरीर छोड़ना ही है तो उनको भी वो एक हट्टी जो है वहां पर वो ठिकाने लगेंगे कुछ न कुछ। बहुत बड़ा लाइट हाउस जो बाबा ने कहा था आबू के लिए अभी भी है, पूरे विश्व में नाम वाला है। हाँ जी, उस हिसाब से बोला जब जो सेवाएं चल रही थी तो बहुत सूक्ष्म रूप था, कोई जानता भी नहीं था कि आबू में भी कुछ आध्यात्मिक ऐसी संस्था या कुछ ऐसा कर्तव्य चल रहा है परमात्मा का। उस हिसाब से अभी देखें तो कितने लोग वहां आके, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अपने अनुभव भी तो सुनाते हैं। भले वो शांति जो उनको वहां से मिली है उसको वो कितना कायम रखेंगे, क्योंकि कायम तो प्रैक्टिस से ही होगी। भगवान ने समझ भले दे दी, अगर आपने अपनी मेहनत नहीं की तो ये ज्ञान फिर अविनाशी नहीं है, उसके ऊपर आपको अपनी मेहनत करनी पड़े तब वो अविनाशी बनता है। तो जो अविनाशी बनने वाले नहीं है लेकिन उनको अल्पकाल का एक संदेश चाहिए या जो भी कहो शांति सुख मिले, उनके लिए वो एक लाइट हाउस बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और वो जो वीडियो था जिसमें एआईवीडी और आईवीडी का बताया, उसमें बाबा ने बनारस से शुरुआत होती है ऐसा बोला था कि तो बना बनाया रथ जहाँ पर होगा ज्ञान का, वही हुआ ना? बिल्कुल, क्योंकि बोला था गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखना चाहिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो नाम तब रखना चाहिए जब ऐसा म्यूजियम तैयार हो जाए जहां पर ऐसे चैतन्य चित्र हों, तो वहां से शुरुआत होती है और उसकी शुरुआत होगी बनारस से। क्योंकि अभी जो आबू की बात बताई वो हो गया एक ब्रॉड रूप में, लेकिन गॉडली यूनिवर्सिटी जो नाम रखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ईश्वर सिर्फ ज्ञान सुनाने नहीं आया है, ईश्वर का एक लक्ष्य है जो बच्चों को आप समान बनाने आया है। तो जिन बच्चों को आप समान बनना है उनके लिए ज्ञान भी कैसा चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। जिनको योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है उनके लिए भी वो अमृत चाहिए,
अविनाशी ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो धारणा स्वरूप आत्माएं हैं। वो केवल लाइट स्वरूप आत्माएं नहीं है, वो माइट बनने वाली है। वो तो लाइट हाउस बन गया, लेकिन कोई माइट हाउस भी तो होगा। तो जिनको वैसा माइट बनना है उनके लिए भी कोई हट्टी होगी। वो अमृत की बूंदें जब तक धारण ना करें तब तक उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। अगर वो 16,000 में से आत्माएं हैं तो उनको तो वो अमृत मिलेगा, उनके लिए फिर वो माइट हाउस का काम करेगा। जो नाभि कुंड बताया है, जिनके लिए वो 16,000 आत्माओं के लिए सेंट्रल पॉइंट है। बाकी सारी दुनिया के लिए आबू को कहेंगे एक ही हट्टी है। तो ये जैसी जैसी आत्मा की कैटेगरी है उसके लिए वही वहां उसको जाकर किनारा मिलता है। किनारा देने वाला स्थान, उसी को तीर्थ कहा जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर कहा कि विश्वविद्यालय है तो इसी से सारे विश्व का कल्याण होना है। बिल्कुल। और उसका मुख्य, उसकी यादगार काशी विश्वनाथ बताया। बोला ही है कि सारे विश्व के तुम आधार भी हो, तुम जड़ों में भी हो और तुम तना में भी हो। माना तुम्हारे ही आधार से सबकी गति और सदगति होनी है। तुम्हारी राजधानी स्थापन होती है तो सबको मुक्ति में भेज देता हूँ। तो सारे विश्व का आधार, क्योंकि विश्व की आत्माएं तो चाहती हैं हमको मुक्ति मिले। जीवन मुक्ति का तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। सन्यासी हैं भले, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, वो भी कहते हैं हमको मोक्ष मिल जाए। तो जिसका जैसी तपस्या है उसको उस तरह की मुक्ति, और तुम बच्चों को जीवन मुक्ति। तो तुम्हारे ही आधार से रुके हुए थे, तुम पावन बने, तो अब आपको पुरानी दुनिया का विनाश करना है। हाँ जी, तो तुम आधार हो गए, इसीलिए बोला। हाँ जी। तो वो जो काशी विश्वनाथ का जो यादगार है, जैसे जैसे अमरनाथ का यादगार है या काशी विश्वनाथ, वो किसी के ऊपर लागू होता है, एक के ऊपर। जो विश्वनाथ बनता है, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं, बाबा ने बोला। शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो काशी विश्वनाथ है, याद का तेज धारण किया है। तो याद का तेज किस लिए धारण किया है? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आ गई तो अब सारे विश्व के नाथ हो गए। नाथ माना स्वामी। ऐसा नहीं कि हर एक के ऊपर राजा ही करें बैठ के, लेकिन सारे विश्व की आत्माएं, आत्माओं के दिलों पर राज्य करने वाले, क्योंकि कुछ ऐसी विशेषता, ऐसी शिफ्ट आ गई आत्मा में जो किसी के पास भी नहीं है। तो इसको कहेंगे कि जो आत्मा जैसे राजा होता है, वो सारी प्रजा का, वो कहते हैं हमारा ये ईश्वर है, सारी प्रजा का अन्नदाता है। तो उसके पास इतना भरपूर अन्न है कि सारी प्रजा की पालना हो रही है। ऐसे विश्वनाथ अर्थात सारी विश्व की आत्माओं के पास क्या है? दुख है, अशांति है, और वो अपने एक संकल्प से सबको ट्रांसफर कर सकता है शांति में। तो मालिक हो गया ना, कि जो उनके पास नहीं है वो उनको दे सके, उस हिसाब से बोला। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और एक लास्ट एक जनरल क्वेश्चन आता है मन में, क्योंकि बाबा ने बहुत विस्तार किया है, मुरलियां सुनाई, उनका मतलब भी समझाया हर एक चीज का, और जो बोला है उन्होंने सत्य ही उनकी उनकी वाणी है। लेकिन तो भी बहुत विस्तार जब हुआ और काफी सारी बातें ऐसी बोली हैं जो कि आज जो एडवांस में बच्चे हैं वो काफी मूंझे हुए हैं, और फिर इतने सारे ग्रुप्स जो खुले हैं तो उनको भी निश्चय एक जगह पर बैठना, तो वो कुछ को समझ आए कुछ को नहीं आए तो वो कैसे कहेंगे? मतलब उनकी गलती है कि उनको समझ नहीं आ रहा, या वो क्या करें? और अब बाबा भी नहीं, तो वो थोड़े कंफ्यूजन में है ना। महादेव के सर पे जटाएं थी तो भी तो बोला था, आधी खोली हैं आधी अभी उलझी हुई हैं। तो जो पूरी खुली थी उसके लिए क्या करना पड़ा था? भागीरथ की कितनी पीढ़ियों ने तपस्या की थी, तब जाके वो गंगा धरा पे उतरी थी, उनके पुरखों का उद्धार करने के लिए। और बैठे बैठे आराम से, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, बस सारी जटाएं हमारे लिए ही खुल जाएं, फिर तो कोई रेस ही ना रही। ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। कहते हैं सोने के बर्तन चाहिए उसको, एक उस सूतों को भी सुलझाने के लिए ऐसी तपस्या चाहिए कि वो जो गंगा है वो आपके अवतरित हो जाए, आपके लिए, आपको क्लैरिटी मिल जाए। लक्ष्मी नारायण के जटाएं कहीं उलझी हुई दिखाई है क्या?
तो कोई उलझन नहीं है, तो जरूर सूत सुलझा हुआ भी दिखाया है, और महादेव के मस्तक पर जब तक है वो, तो वो उलझा हुआ है। उसमें भी आधी जटाएं सुलझी थी और आधी उलझी हुई रह गई, रहस्य रह गए। बाबा ने तो बोला है, साकार मुरली में पॉइंट आया था कि तुमको जो ज्ञान अमृत मिलता है उस पर अपना मंथन करने से अमृत निकलेगा। तुमको जो ज्ञान मिलता है उस पर अपना मंथन करने से अमृत निकलेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान तो ज्ञान सागर ने दे दिया। सागर तो कितना विशाल होता है, लेकिन जब कलश धारण किया, लक्ष्मी को दिया ये कलश धारण करो, तो कलश के अंदर कितना सा नॉलेज होता है, बहुत विस्तार तो नहीं होता, लेकिन वो अमृत है, जो उसको पिएगा वो अविनाशी बन जाता है। तो अंतर देखो, बाप ज्ञान का सागर, और मंथन किन्होंने किया? एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवताएं थे। तो जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा उसका मंथन है। ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र मन बुद्धि हो और उसमें एक्यूरेट यथार्थ ज्ञान उस आत्मा को ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसा होता है, बाबा ने पहले ही कहा था, जब विनाश काल होगा तो दूध दूध में मिल जाएगा, कीच कीच में मिल जाएगा। जैसी बुद्धि वाली आत्माएं हैं, देहभान की कीचड़ में ही इनको रहना है, तो वो उस ग्रुप में जाएंगी, उनको वहीं अच्छा लगेगा, उनको वहां राहत मिलेगी। ज्ञान दूध का महत्व दिया है, तो उनकी बुद्धि में केवल जल नहीं होगा, दूध होगा, जिससे कम से कम पेट तो भरे, और उससे भी ऊपर है अमृत। तो उसकी शुरुआत ही बाबा ने बताई, बनारस, जहाँ रस मिलता है बना हुआ। तो वो रस साधारण रस नहीं है, वो सोम रस है, अमृत है, जिसकी बूंद धारण कर ली अगर, तो अविनाशी बन जाती है आत्मा। कहाँ उलझी हुई आत्माएं अभी वो ज्ञान के ही सूत में उलझ रही हैं। जो पुरुषार्थ बाबा ने बताया उसके प्रति कोई उनके अंदर उमंग उत्साह नहीं है। समझते हैं पहले ज्ञान को सुलझा लें, उसके बाद फिर हम एक्यूरेट ज्ञान होगा तो हम एक्यूरेट याद करेंगे। ऐसे ही समय बीत जाएगा सुलझाते सुलझाते। कहाँ बाबा ने कहा है तुम बीज में टिकोगे तो सारा विस्तार तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। विस्तार में जाने से कभी भी सार नहीं निकलता है। लेकिन बाप ने इतना विस्तार क्यों किया? क्योंकि बाप बीज है। बार बार मुरली में कहते हैं, बीज रूप होने के कारण मैं नॉलेजफुल हूँ। अब तुम भी सोचो कि हम नॉलेजफुल हैं, हमको सब पता है, लेकिन तुम बीज रूप तो बने ही नहीं, तो एक्यूरेट नॉलेजफुल तो नहीं हो सकते। हाँ जी, तो ये भी तो एक पेपर है बच्चों का, कौन कितना बीज में टिक के एक्यूरेट ज्ञान को धारण कर रहा है, कौन केवल विस्तार में ही उलझता जा रहा है। जिस सार में टिकने से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंचेंगे, उसके लिए कोई ध्यान ही नहीं है। तो कैटेगरी है अपनी अपनी, किसी का कोई दोष नहीं है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना बहुत सुंदर पार्ट है, और समय भी है। अगर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कोई समय ऐसा होगा जब इनको ये परिपक्वता आ जाएगी, या समझ बुद्धि में बैठ जाएगी, या फिर कुछ अच्छे संस्कार लेकर शरीर छोड़ेंगे, फिर नया जन्म लेकर। हर एक का अलग अलग है ये रूपरेखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही है। लेकिन जो कहते हैं ना कि निश्चय, जैसे हमको मतलब समझ आ गई, पूरी निश्चय बैठ गया, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वो दिख रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है ये इस तरीके का पुरुषार्थ या समझ ज्ञान की, कहीं भी नहीं है। तो हम मतलब वो जब बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान जो है वो शेरनी का दूध है और वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही टिक सकता है, तो हम कहीं ना कहीं ये नशा में रह सकते हैं। ये हमारा जो बुद्धि रूपी वो है बर्तन, वो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, अच्छा स्वच्छ है। बाबा ने कहा समझ आ रही है। जितना नजदीक आते जाते हैं तो क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, और तुम कैसे बादशाही लेते हो। जिन्होंने अपने वर्तमान में ही कोई मेहनत नहीं की, उनका कल क्या होगा। जो आज ऐसे अनिश्चय में है, संशय बुद्धि है, उनका कल कैसा होगा। लेकिन तुम ऐसे समय में कैसे बादशाही लेने के लिए स्व स्थिति में टिक रहे हो। और बाप तुमसे चाहता क्या था? कोई भी पिता बच्चों से क्या चाहता है? ये बच्चे पढ़ लिख कर ऊंच पद पाएं, या सारा जीवन मतलब बाप की गोद में बैठे रहें, या बाप के आसपास घूमते रहें। तो जो ऊंचते ऊंच बाप इस धरा पे आया, उसने 3 मूर्तियों के द्वारा जो कर्तव्य करना है, तो वो कर्तव्य जिस लक्ष्य से है कि बच्चों को आप समान बनाना है, तो उस कर्तव्य के ऊपर फोकस करना, या केवल बाप की देह को ढूंढते रहना, कहाँ गुप्त है, कैसे है, जो भी है आगे चल के सामने आएगा। ज्यादा बुद्धि चलाने से क्या सार निकल आता है? जितना विस्तार में जाते हैं, संकल्प जितने जास्ती होंगे, उतने
क्या कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी, और जितने कम संकल्प होंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी। तो संकल्पों को कम करने वाले जरूर सार में पहुंचेंगे। वैसे भी ड्रामा में नोंद है आदि सो अंत। आदि में जब बाप आए तो भट्टी बनी थी, सबको भट्टी में झोंक दिया बाबा ने। तो आदि सो अंत, कल्प 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 के अंत में फिर बाप को आना है। तो उससे पहले बच्चों को फिर से बुद्धि कैसी बनानी है, सात्विक। तो बीच में था ये रोल ज्ञान के विस्तार का। गीता में भी आदि और अंत में मन मनाभव लिखा हुआ है। तो अभी उस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करें तो हो सकता है कि कुछ जटाएं सुलझती हुई दिखाई दें, नहीं तो ऐसे ही समय बीत जाना है, और भी 10 वर्ष। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक होता है सूर्यवंशी और एक होते हैं फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी, बाबा कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी किन के लिए कहेंगे? जो पहले पहले जिनसे शुरुआत ही हो जाए उस वंश की, उनको कहेंगे फर्स्ट क्लास। जो बाद में एडिशन हो रहा है, जिनका धीरे धीरे एडिशन होता जा रहा है, तो वो फिर सूर्यवंशी तो हैं, फर्स्ट क्लास माना। जो पहले पहले जितना टाइम दिया गया, बाप ने जो भी समय सीमा दे दी, उसी में उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी माना। सूर्य की याद में सूरजमुखी का फूल जैसे इतना याद करके उस योग स्नान से पावन बना लिया खुद को, उनको कहेंगे फर्स्ट क्लास। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो हाँ गया। जी, ओम थैंक यू। ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।